राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम पर। मैं रूबी शर्मा आज आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ राम कथा से जुड़ी हुई और भी प्रचलित कथाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि राम कथा की शुरुआत कब और कैसे हुई। कहा जाता है कि ऋषि अगस्त्य जी ने सबसे पहले राम कथा श्री शिव जी को सुनाई थी। हुआ क्या था कि एक दिन माता पार्वती और शिव जी ऋषि अगस्त्य जी से मिलने के लिए गए होते हैं उनके आश्रम। और ऋषि अगस्त्य जी शिव जी भगवान को पूछते हैं कि आपके इष्ट कौन है, आप किनको सारा दिन ध्याते रहते हो, किनका ध्यान करते रहते हो, किनको स्मरण करते रहते हो। तब शिव जी उन्हें अपने इष्ट के बारे में, अपने इष्ट की गहराइयों के बारे में बताते हैं। तब जैसे ही अगस्त्य ऋषि उस गहराइयों के बारे में सुनते हैं तो वो राम जी का व्याख्यान करते हैं और राम कथा शिव जी से कहते हैं। तब पता लगता है शिव जी को कि ये तो वही है जिन्हें मैं ध्याता हूं, यानी कि मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी, ये तो उन्हीं की कथा है। फिर इस कथा को उस समय पार्वती माँ तो ध्यान से नहीं सुन रही होती, तो क्या होता है कि शिव जी तो बहुत अच्छे से सुन लेते हैं। फिर आगे शिव जी एक दिन पार्वती जी को खुद ये कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते वक्त जब वो पार्वती जी को कथा सुना रहे होते हैं उस समय वहां पर एक कौवा भी ये कथा को सुन रहा होता है, जो कि काकभुशुंडी होता है। काकभुशुंडी एक बहुत प्रचलित चरित्र है श्री रामचरितमानस के अंदर। ये कौवे का रूप लिया हुआ एक प्राणी होता है और वो भी उस समय वो कथा सुन रहा होता है और कहते हैं कि उसको श्राप मिला हुआ होता है बहुत जन्मों तक जीवित रहने का कौवे के रूप में, और उसकी याददाश्त का भी उसको वरदान मिला होता है कि तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज होगी, तुम्हारी याददाश्त कभी नहीं मिटेगी। तो उसको ये कथा याद रहती है। फिर वो काकभुशुंडी जी ये कथा आगे ऋषि याज्ञवल्क जी को और पक्षीराज गरुड़ जी को भी सुनाते हैं। और जब ये कथा याज्ञवल्क जी को सुनाई जाती है तो फिर आगे ऋषि याज्ञवल्क जी इस कथा को ऋषि भरद्वाज जी को सुनाते हैं और ऋषि भरद्वाज जी द्वारा ये कथा फिर आगे आम जन तक प्रचार प्रसार में लाई जाती है और ऋषि भरद्वाज जी को पूरा श्रेय प्राप्त है आम जन के अंदर इस कथा को पहुंचाने का। और ऐसा कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने जब ये कथा गरुड़ जी को सुनाई, उस वृतांत का मैं आपको वर्णन करूंगी। कहते हैं जब गरुड़ जी ने राम और लक्ष्मण जी को युद्ध के दौरान नागपाश से मुक्त करवाया था। हुआ क्या था कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब राम जी के पुत्र मेघनाद ने उन्हें नागपाश से बांध दिया था। तब वो अपने आप को छुड़ा पाने में असक्षम थे राम जी और लक्ष्मण जी। तब सभी देवताओं ने गरुड़ जी को प्रार्थना की कि आप लक्ष्मण जी को और राम जी को इस नागपाश से मुक्त करवाएं। तब गरुड़ राज जी गए थे उनकी मदद के लिए और उनको मुक्त करवाने के लिए। और जैसे ही गरुड़ राज जी ने राम जी और लक्ष्मण को मुक्त करवाया तो उनके मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। वो संदेह क्या था कि क्या राम जी सच में भगवान है, और अगर भगवान है तो उनको मेरे जैसे प्राणी की जरूरत क्या पड़ी नागपाश से मुक्त होने के लिए। अब वो इस संशय के साथ, इस डाउट के साथ जाते हैं नारद जी के पास और नारद जी को ये सारी बात व्यथा कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि अगर वो भगवान है तो नागपाश से मुझे कैसे छुड़वाना पड़ा उनको। भाई अगर वो भगवान ही है तो ऐसा क्या, मुझे तो बहुत उनके भगवान होने पर उनको शक होता है। तो नारद जी उसे कहते हैं भाई मैं तेरा शक नहीं मिटा सकता, मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं उनका व्याख्यान करूं, तो तू जा ब्रह्मा जी के पास। तो वो उनको गरुड़ जी को भेज देते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो पक्षीराज जी जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं अरे मैं तो खुद राम जी की इतनी अनन्य शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतने ज्यादा राम जी का चरित्र अच्छा है कि मेरे पास उनके लिए शब्द ही नहीं है, इतने उन भगवान के स्वामी के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो तू ऐसा कर कि तू जा शिव जी के पास, वही तुझे अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि उनके इष्ट देव हैं और वो तुझे अच्छे से बता पाएंगे कि राम जी भगवान है या नहीं है। तेरे मन के संशय तो शिव जी मिटा पाएंगे। जब वो शिव जी के पास पहुंचते हैं तो शिव उनके जो डाउट्स हैं, जो उनके मन में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी लेकर के राम जी को, तो वो डाउट्स क्लियर करने के लिए वो कहते हैं कि अब तू ऐसा कर कि मैं मुझसे ज्यादा अच्छे से तुझे बता पाएगा काकभुशुंडी, तो तू काकभुशुंडी जी के पास में
जा, काकभूषुंडी जी के पास में जा और उनसे राम कथा सुन। तो वो जाते हैं काकभूषुंडी जी के पास और फिर काकभूषुंडी जी उनको राम जी के चरित्र का गुणगान करते हुए राम जी के ईश्वर होने का तथ्य बताते हैं और वो मान जाते हैं और राम राम खुद भी रटते रहते हैं। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे चैनल देव देवी धाम से। राधे कृष्णा, ओम नमो नारायण।